हेलो फ्रेंड्स, रॉयल रोबोटिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ उस वीडियो में मैं आपको पैंट की कटिंग और उसकी सिलाई करके दिखाऊंगा। यदि आप भी सिलाई अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं अपनी पैंट का। लंबाई जो हमारी है 36 इंच, मोरी 17, थाई 25 इंच, कमर 40, हिप साइज जो है 42 इंच है। ये हमने बॉडी से नाप लिया है। अब हमने करना क्या है, इसमें लंबाई और मोरी में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। थाई हमारी 25 है। यदि हमें फिटिंग का चाहिए तो इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि 28 इंच तैयार रहेगा हमारा। और कमर हमारी जो है ना, जब हम लास्टिक डालेंगे जब बताएंगे आपको। हिप साइज जो है वो 42 इंच है। ये भी जब मैं आसन की कटिंग करूँगा तो इसका भी इस्तेमाल कहाँ करना है आपको तभी बताऊँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कटिंग के लिए। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हमने ये 2.25 मीटर कपड़ा है और मेरी तरफ से ये ओपन है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणिया की सहायता से एक सीधा मार्क कर लेंगे इस तरह से, इस वेस्टेज को काटने के लिए। और एक निशान लगाएंगे हम इस कन्नी को छोड़ के। कोई भी हम कटिंग करें, कुर्ती या पैंट किसी की भी, कन्नी को ना ले तो अच्छा है, क्योंकि कन्नी के कारण खिंचाव आता है। अब देखिए, हमने ये सीधा मार्क कर लिया, इधर से भी इधर से भी। अब जो हमारी पैंट की लंबाई है वो हमारी लंबाई है 36 इंच। इसमें हम बेल्ट लगाएंगे तो इसलिए हम लंबाई जो हमारी 36 है उसमें से 1 इंच कम लगे, यानी कि 35 इंच। 35 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इस तरह से। अब हमें इधर से 1.5 या 1.25 इंच छोड़ना है कपड़ा। इस तरह से मार्क लगाएंगे एक। अब उसके बाद हमारी जो मोरी है, मोरी हमारी 17 इंच है, तो 17 का हाफ 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसे आप अपनी मोरी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके बाद हमने 3 इंच या जितना भी आप चाहो उतना कपड़ा फोल्ड कर सकते हो। नीचे सिलाई लगानी, सिलाई या तुरपाई भी कर सकते हो। तुरपाई करोगे तो बेस्ट रहेगा, ताकि सफाई रहेगी ऊपर। तो 3 इंच फिर हमने निशान लगाया ये। अब इसके बाद आप आसन की तरफ आ जाइए। आसन का करना क्या है, चाहे कोई भी साइज हो, हमने सामने के आसन में 11 इंच पे निशान लगाना है। ये हम सामनों की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए कोई भी चेंजिंग करेंगे तो हम बैक में करेंगे, ना कि सामनों में। सबसे पहले हम सामनों में 11 इंच का निशान लगाएंगे आसन के लिए। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम थाई का निशान लगाएंगे। थाई हमारी जो कंप्लीट बनी थी 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर 28 इंच, तो 28 का हाफ 14, और 14 में से भी जो है ना हम आधा इंच और कम लगेंगे, यानी कि 13.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 इंच का एक और निशान लगाएंगे। अब ये हमारा रह गया 11.5 इंच, तो 11.5 इंच पे हम ऊपर से एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे आपस में इस तरह से। ये हमारी आसन की गोलाई का निशान लग जाएगा इस तरह से। अब हम सेप पट्टी की सहायता से आसन के निशान से बॉटम के निशान तक सेप देंगे, यानी कि जो सेप पट्टी हमारी उसे बारी हिसाब से, बारी सतह से इसको इस तरह से निशान लगाइए, थोड़ा सा ऊपर से छोड़ के इस तरह से। अब इसको इस तरह से पलट लीजिए और इधर ले आइए। उतना ही ऊपर छोड़ना है अपने पट्टी को और ये निशान लगा लेना है। और थोड़ा सा तिरछा करके इसको इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए, ये हमारे दोनों मार्क हो गए सेप पट्टी की सहायता से। यदि आपको पैंट की कटिंग करनी है सेप पट्टी आपको जरूर लेनी पड़ेगी। अब हमें जो ये आसन का निशान लगाया हमने 11 इंच पे, हमने यहाँ से आधा इंच इसको डाउन करना है। अब इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, हमने आधा इंच के जो डाउन किया उसका निशान कर लिया है। ये हमारे सामने के निशान कंप्लीट हो गए हैं।
इसमें हम प्लेट डालेंगे एक, तो उसका प्लेट का भी निशान डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जितना हमारा ये मेजरमेंट है यानी कि 11.5 इंच, तो 11.5 इंच का हाफ 6.25 इंच यहाँ निशान लगाएंगे एक। और जो प्लेट डलेगी हमारी 6.5 या 7 इंच तक आप डाल सकते हैं इसको, तो हम निशान लगा लेते हैं 6.5 इंच पर। इस तरह से यहाँ पर भी 6.25 था, इधर भी 6.25 पर लगा लेंगे। और जो प्लेट डलेगी हमारी 1.25 इंच तक आप डाल सकते हो। ये हम 1.25 इंच का निशान लगाते हैं इस पर, इधर से 1.25 इंच का और इधर से भी 1.25 इंच का। अब इसके बाद आपने इन दोनों निशानों को मिला लेना इस तरह से। इस तरह की आपने प्लेट डालनी है, इन दोनों को पकड़ के इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यदि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमें। ये हमारे सामने कटिंग हो गई है। अब बैक की कटिंग करेंगे। तो इस पर हम सामने बिछा लेते हैं कपड़े पे, वही कन्नी को छोड़ के लेना है हमने और ऊपर से 5-6 इंच कपड़ा छोड़ देना है। इस तरह से हमने कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लेना है इसके ऊपर। अब सबसे पहले आप आसन की तरफ आ जाइए। हमने यहाँ से करीब करीब इस निशान से, जो हमने 11 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से यहाँ तक का आधा इंच पर एक निशान लगाना है, बिल्कुल सीधा। इस तरह से। अब इस निशान, जो ये हमारा पैंट है सामने कटिंग करेंगे, इस निशान से कटिंग आ रही है, यहाँ से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा पर एक और निशान लगाना है इस तरह से। उसके बाद एक 2 इंच का निशान, जैसे हमने यही लगाया था सामने में गोलाई का, इस तरह से यहाँ पे एक निशान लगाना है आसन की गोलाई का 2 इंच का। अब ये स्पेस और ये स्पेस देखिए कितना है, हमने 3 इंच बढ़ाया था, तो शायद ये भी 3 इंच है, ये भी 3 इंच है हमारा। अब हमने यहाँ से एक निशान इधर लगाना है 3 इंच पे, इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे बिल्कुल सीधा, इस तरह से। अब इधर देखिए, जो हमने लंबाई 1 इंच कम ली थी, एक तो निशान हमने वो लगाना है 1 इंच का। उसके बाद जो बैक में हम लास्टिक डाल लेंगे 2 इंच के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा, वो चाहिए हमें, यानी कि टोटल हो गया हमारा 3 इंच। तो 3 इंच पर मैंने निशान लगा लिया ये। अब 3 इंच पर ही इधर। अब उसके बाद जो आसन कम बत्ती करना है हमने हिप के हिसाब से, वो करेंगे 36 इंच तक। जिसकी 36 इंच हिप हो, हमने सिर्फ 2 इंच ही एक्स्ट्रा बढ़ाना है हिप साइज। उसके बाद 42 तक आप 2.5 इंच बढ़ाएंगे और 42 से ऊपर आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। 44, 46, 48, 50, ऐसे ही 2.25 इंच और 2.5 इंच है तो 3.25, 3, 3.5 तक हम बढ़ा सकते हैं। जितना भी आप एक बार बना के देख ले, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना हमारा हिप साइज आ रहा है। तो इसमें हम, हमारा हिप साइज 42 इंच है, तो इस पर निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर। 3 इंच ये और 2.5 ये, टोटल हमारा हो गया 5.5 इंच पर हमने ये निशान लगाया। इधर से 5.5 इंच पर और इधर से 3 इंच पर। ध्यान रहे, जो हम ये निशान लगा रहे हैं हमने यहाँ से लगाना है इसको, बिल्कुल आसन, जो सामने की आसन की कटिंग है यहाँ पर, ये 5.5 इंच पर। अब इस 5.5 इंच के निशान को 3 इंच के निशान से मिला देना है। इस तरह से देखिए, ये हमारे बैक के आसन के हिप के हिसाब से मार्किंग हो गई है। अब बॉटम की तरफ आ जाइए। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे एक निशान लगाना है
और जो ये निशान है इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है इस तरह से। और सेब फट्टी की सहायता से हमने इस निशान को इस निशान से मिलाना है। इस तरह से, और थोड़ा सा शेप देके इसको भी हमने इस तरह से कर लेना है। इसको इसके सीधे कर लेना है इस तरह से। अब ये हमारी बैक की भी मार्किंग हो गई है। जैसे हमने ये गोलाई दी है आसन की, इसकी भी गोलाई कर लेंगे हम। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी सामने और बैक की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम पॉकेट कट कर लेंगे। पॉकेट कटिंग करने के लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले चौड़ाई का मेजरमेंट देख लेना है। अपने हिसाब से हम 6 से 7 इंच तक ले सकते हैं। तो इसकी जो मैं चौड़ाई रख रहा हूँ वो 6.5 इंच रख रहा हूँ, और लंबाई 12.5 या 13 इंच आप रख सकते हो, कितनी भी अपने हिसाब से। अब इसकी थोड़ी सी गोलाई कर लेंगे हम एक हिस्से से, इधर से। ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब जो हम इसमें बेल्ट लगाएंगे उसकी कटिंग कर लेते हैं कपड़े की। ये देखिए हम जो इसमें बेल्ट लगाएंगे वो 1.5 इंच लगाएंगे। तो 1.5 का डबल 3 और 1 इंच दबाव के लिए हम लेंगे इसमें। तो यानी कि 4 इंच कपड़ा चाहिए। 4 से आप एक्स्ट्रा भी ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने 2.5 इंच लिया, यानी कि 5 इंच चौड़ाई ले ली है। और अब अपने कमर के अंदाजे से जितनी अपनी कमर हो उसका हाफ इससे ले सकते हो। कि मैंने 20 इंच ले लिया है। इसको आप सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें हम चैन नहीं लगाएंगे, अभी मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम जो है ना, सिलाई करने से पहले ये हमारे बेल्ट का कपड़ा है, इस पर हम अपनी पेस्टिंग चिपका लेंगे। जो हमारा बेल्ट रहेगा उसकी जितनी हमारी कमर है उसका हमने आधा ले लेना है इसको। हमारी कमर 40 है तो हम इसको 20 कट कर लेंगे। ये हमारी बुकरम की नहीं होती है, ना ही टैटून कोई फ्यूज है। ये पेस्टिंग होती है जो कि जेंट शर्ट में सामने की पट्टी में लगती है, वो ले लेनी है आपने, ताकि ये सॉफ्ट होती है और पेट पे जो है ना चुभेगी नहीं। ये आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। मार्केट में ये आपको आसानी से मिल जाएगी मेटेरियल की शॉप से। इधर से हमने आधा इंच ले लेना है, कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है, तब जाकर हमने इसको चिपकाना है। जो ये शाइनिंग वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ रखेंगे हम। अब इसको उल्टा करके भी प्रेस लगा लेंगे इस पर। अच्छे तरह से आपको इस पर चिपका लेना है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब आपने इसको भी इस तरह फोल्ड कर लेना है। अब हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर लेंगे हम। सिर्फ 2 पैर तक रखेंगे, जो 2 पैर हम दबाव में रखेंगे कपड़ा।
2 पैर आधा इंच जितना भी आपने दबाव में लेना है उतना आप इसको रख के बाकी कट कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया। अब इसके बाद करना क्या, आपने ये हमारे सामने है, इस सामने के जो हमने लंबाई का निशान लगा रखा है इस पे हम इस तरह से प्रेस लगा लेंगे। ये हमारी लंबाई सेट हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी क्रीज बढ़ाएंगे, जो हमने सामने की क्रीज होती है इन दोनों को इस तरह से मिला लेना है और इसको हमने इस नोक पे लगाना है यहाँ पे इस तरह से। अब इसे क्रीज उठा लेंगे प्रेस से हम। देखिए ये हमारी क्रीज बैठ गई, बिल्कुल सेंटर में आई है। इसी तरह से हम दूसरे पल्ले की भी बैठा लेंगे। एक क्रीज बैठाने से जब हम लास्ट में प्रेस करते हैं पैंट बनाने के बाद तो उसमें आसानी हो जाती है क्रीज बैठाना। तो आइए मशीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये हमारे सामने दोनों, इन दोनों सामने को इस तरह से रख लेना आपस में। इसमें सबसे पहले हम प्लेटें डालेंगे सामने की। ये जो हमने प्लेट का निशान लगाया था इन दोनों को मिला के आप बराबर एक कट लगा लेंगे इस तरह से, यहाँ तक नाखून से प्रेस कर ले। अब उसके बाद आप अपने हिसाब से 1 सवा इंच की प्लेट डाल सकते हैं इसमें, और 6.5-7 इंच इसकी लंबाई होगी। ये देखिए इस तरह की प्लेट लग जाएगी। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी प्लेट लगा लेंगे। तो देखिए दोनों प्लेट हमारी लग गई है सामनों में। अब हम करना क्या है, इन दोनों सामनों को इस तरह रख लेना है, जिस तरफ प्लेट लगी थी इन दोनों को इस तरह पकड़ेंगे और आसन की एक सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से, इन दोनों को बराबर मिला के यहाँ से यहाँ तक। तो इसको यही पक्का करके उतार लेना है हमने 1.5-2 इंच दूरी। अभी हमारे सामने इस तरह से अटैच हो गए हैं। तो देखिए अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। सबसे पहले हम पॉकेट बना लेते हैं। ये पॉकेट की कटिंग करी हुई हमने, ये जो गोलाई का हिस्सा है इस पर सिलाई लगा लेंगे 1 पैर की। अब हम इसको पलट लेंगे। अच्छी तरह से आप इसको पलट लीजिएगा और यहाँ से हम बराबर रखेंगे इसको इस तरह से। अब इसके ऊपर एक और पक्की सिलाई लगाएंगे 1 पैर की। तो देखिए हमारी पॉकेट तैयार हो गई। अब हम इसको अटैच कर लेंगे पास में। अब हम राइट हैंड पर एक निशान लगाएंगे ऊपर से 1.5 इंच पर। अब इसके बाद 5.5 या 6 इंच जितना आप चाहे इसके मुंह के लिए ओपन करने के लिए, यानी कि जेब में डालने के लिए निशान लगा लेंगे आप। ये हमने 6 इंच पे एक निशान लगाया है। आपके साइज़ के हिसाब से आप निशान लगा सकते हो। अब हमें इस पॉकेट को इस तरह से रख लेना है। ये जो दोनों ओपन हैं पल्ले, और इस साइड में रखेंगे इसको ऊपर से, और हमने ऊपर वाला पल्ला उठाना है पॉकेट का। ये देखिए ऊपर वाला
नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला उठा के और नीचे वाले को पीछे कर देना है और ऊपर वाले को उठा के इस किनारे पे रखकर और इसके साथ साथ ऐसे रख देना है। अब जो हमने निशान लगाए थे दो, एक ये निशान ये और एक निशान ये, यहाँ से मशीन को चढ़ाएंगे और यहाँ पर उतार देंगे। देखिए ये अपने आधा इंच तक सिलाई लगानी है, करीब आधा इंच इधर लेके फिर आपने सीधा लाना है और फिर इधर उतार देना पक्का करके। ये देखिए बिल्कुल साफ सिलाई होनी चाहिए आपकी ये। अब हम इस तरह से कट लगा देंगे इसमें, एक इधर तिरछा और एक इधर तिरछा। सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी। अब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और इस तरह से नोक से निकल आएगी हमारी दोनों तरफ, इधर भी। कुछ इस तरह से हमारी जेब पलट जाएगी। अब हम इसको पकड़ के एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे की, यहाँ से किनारे की सिलाई लगाएंगे इस तरह से और यहाँ तक लाएंगे इसको और फिर इस तरह से। सिर्फ वही पल्ला रखना है, नीचे वाले पल्ले को साइड में कर देंगे हम। इस तरह से हम इसको काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी लुक आई है इसकी। अब हमें करना क्या है, जो नीचे वाला पल्ला था ये रह गया हमारा, इसके साथ अटैच कर देंगे। ये जेब को इस तरह से पकड़ा हमने, यहाँ अटैच कर दिया और ऊपर तक ऐसे अटैच कर लिया। इस तरह से पकड़ लेंगे इसको। पहले एक सिलाई हम यहाँ लगा लेंगे आधे पैर की, ये अटैच हो गया और इसको ऐसे ही पकड़े हम एक सिलाई ऊपर लगा लेंगे इस तरह से। और अब इस पॉकेट को ऊपर की साइड में हमने इस तरह से जेब खोल लेनी है ना। और ये देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपने इस किनारे पर मशीन चलानी है। ये प्लेटों की शेप के कारण एक्स्ट्रा हुआ है, इसकी कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े की। ये देखिए हमारी पॉकेट अटैच हो गई है अंदर की तरफ से भी, देखिए आप बिल्कुल आसानी से ये पॉकेट लग गई है। अब हम बेल्ट लेंगे, ये हमारा बेल्ट चिपका हुआ है देखिए। तो अब इसको हम उल्टा रखेंगे इस तरह से और ऊपर से इसके हम इस तरह पैंट रख लेंगे। अब इसकी हम 2 पैर जितनी सिलाई रखेंगे, ये हमारे दोनों पैर थे, एक पैर और एक ये दूसरा पैर, इतनी हम सिलाई रखेंगे। एक की हमने छोड़ दिया स्पेस और एक पैर हमारे ये रहा, तो ये हमारी 2 पैर की सिलाई होती है। ये बेल्ट लग गया। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। इसको हम इस तरह से पलट लेंगे इस पे और एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई का आपने विशेषकर ध्यान रखना है कि ये सिलाई जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और बिल्कुल किनारे पे आनी चाहिए, क्योंकि इससे ही बेल्ट की लुक आती है। अब इसके बाद हमने ऊपर आ जाना है, बेल्ट के ऊपरले हिस्से पे हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए हमारे बेल्ट की लुक कितनी अच्छी है। ये हमारे सामने तैयार हो गए। अब इसी के ऊपर हम इस तरह से सामने को रख लेंगे ये। अब इसके ऊपर बैक अटैच करेंगे, ये हमारी बैक है दोनों। अब एक पल्ला इधर और एक पल्ला इधर, नीचे की तरफ से हम इसको अटैच करते चलेंगे इस तरह से।
आपने जो है ना हमेशा सिलाई के पीछे हाथ जरूर रखना है, इस तरह से कपड़े के पीछे, ताकि हमारी सिलाई में जो है ना कोई खिंचावट ना आए, साफ रहे। प्रेस करने के बाद हमारी फिनिशिंग ओके आएगी। नहीं तो जो ये खिंचावट है, आप कितनी प्रेस कर लो उसमें खिंचावट नहीं जाएगी अगर आप पीछे हाथ नहीं रखते हो। ये हमारा एक पास जुड़ गया है, अब दूसरे को जोड़ लेंगे हम इस तरह से रख के। ये हमारे दोनों बैग जुड़ गए हैं साउंडों के साथ में। देखिए, एक इधर और एक इधर। अब आपने करना क्या है, ये जो गिदरी वाला हिस्सा बोलते हैं हम इसे, जो आप आसन की साइड है, ये साइड अंदर के साइड वाला हिस्सा, इन दोनों हिस्से को एक सामने और एक बैक, इतना हिस्सा जोड़ लेंगे हम। इसी तरह से हम दूसरा जोड़ लेंगे। देखिए दोनों जुड़ गए हैं। अब हमें करना क्या है, जो हमारे आसन की गोलाई है, अब हम इसको जो जोड़ेंगे तो गोलाई में जोड़ेंगे। ये हमारी बैक है, बैक के पल्ले देखिए आप, बेल्ट इस तरह से है, ये देखिए ये सामने और ये बैक। अब इस तरह से आपने ये पकड़ लेना है जैसे, और इसको गोलाई में ही हमने सिलाई करनी है यहाँ आसन तक की। इस तरह से गोलाई करेंगे तो भी खिंचाव नहीं आएगा आपका, और हमेशा हाथ पीछे रखना है आपने। अभी सिलाई करते हैं हम। यह हमारे आसन की सिलाई लग गई है। अब हम पहले इस पे आसन पे और पास में जो है ना इंटरलॉक कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने इंटरलॉक कर लिया इसमें। अब हमें करना क्या है, देखिए सिलाई में थोड़ा खिंचाव है तो हम यहाँ एक कट लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद देखना हमने इंटरलॉक में कोई भी खिंचाव ना हो आसन की सिलाई में, इसलिए हम इसको थोड़ा सा खींच लेंगे। अब इसके बाद हम एक सिलाई लगा लेंगे किनारे की। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे पहले। इसमें हमने सिर्फ एक साइड में पॉकेट लगाई है, चैन नहीं लगाई दूसरी साइड में। तो अब हम जेब के मुंह को भी जो है ना पक्का करके चलेंगे, ताकि यहाँ से ये निकले ना। एक किनारे की सिलाई यहाँ लगाएंगे, देखिएगा। यहाँ पे हम इसको इस तरह से लाएंगे, फिर वापस ले जाएंगे। इसको इस तरह से यहाँ भी हमने पक्का कर दिया है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने जो ये सिलाई थी, इस कपड़े को हमने बैक में पलटना है, ना कि सामने में। बैक में पलटेंगे तभी अच्छी तरह से ये बैक पे सिलाई लगेगी। अब हम इसमें अपने कमर के हिसाब से इलास्टिक डाल लेते हैं। कमर हमारी 40 है, और ये देखिए सामना तैयार कितना हमारा 18 इंच है।
तो हम इसको कमर में से माइनस कर लेंगे, अपने कमर के हिसाब से हम इसमें लास्टिक डाल लेंगे। अगर हैवी साइज है तो आप 33 या 34 मैक्सिमम 35 तक जो है ना टोटल घेर कर लेंगे बेल्ट वाली पैंट का। देखिए एक साइड मैंने इसको जोड़ लिया है बेल्ट में। अब आपने इसको ऐसे ही सीधा लेके इस बेल्ट में इस तरह से जोड़ लेना है। इस तरह से आएगी इसकी लुक, बेल्ट के सीध में ही ऐसे पट्टी हो जाएगी। ये देखिए पास वाली सिलाई में ऊपर तरफ ऐसे जोड़ना हमने। इसको बिल्कुल पक्का कर लेना है। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगाई है बैक में या कोई सामने में। सामने तो बेल्ट है ही, बैक में कोई एक्स्ट्रा पट्टी नहीं है। अब हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा था उसको इस तरह से मोड़ लेंगे। और इस तरह से हम इसको प्लास्टिक को खींचते रहेंगे ऐसे। अब यहाँ पर देखिएगा हमारी 1-2 प्लेटें पड़ सकती है, तो कोई बात नहीं, डाल लीजिएगा क्योंकि अंदर जाएगी वो। इस तरह से कपड़े को खींचते रहिएगा। ये हम जो सिलाई लगा रहे हैं ये थोड़ा लास्टिक से दूरी होनी चाहिए ताकि लास्टिक आसानी से खींची जाए। और इस तरह से हमारे लास्टिक भी चलेंगे। इसको हम इस तरह से खींच लेंगे, बराबर कर लेंगे लास्टिक को खींच के। ये देखिए बिल्कुल बराबर लास्टिक आ गई हमारी। अब हमें करना क्या है, बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे इसके। यहाँ से हम शुरू करेंगे और इसको पक्का करके चलेंगे। नंबर थोड़ा टाके का नंबर बड़ा कर लेंगे और इस तरह से जैसे हमने यहाँ से पकड़ा है और इतने हिस्से से पकड़ेंगे और इसी में सिलाई लगाएंगे। छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी सरोट नहीं आनी चाहिए बीच में। अब इसको छोड़ दिया आसानी से और फिर इतना ही कपड़ा हम पकड़ लेंगे और इसको फिर खींच लेंगे। ऐसे ही आपने करते रहना है, बीच में कपड़ा नहीं छोड़ना। कपड़ा छूट गया तो सरोटे आ जाएगी। ये देखिए कोई भी सरोटे नहीं आई है और आसानी से हमारी इलास्टिक लग गई है। अब हम इसकी लंबाई के हिसाब से इसकी लेंथ को नीचे की तरफ कच्चा डालेंगे क्योंकि हम इसमें तुरपाई करेंगे। ये देखिए हमने प्रेस के निशान से मार्किंग करी हुई है पहले से ही। इसको 2.5 सवा 2 इंच जितना आप चाहो तैयार रख सकते हो। ये जो है आपने बैक में ही पलटनी है ये सिलाई, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको भी ध्यान रखना है तभी हमारी फिनिशिंग आएगी। इसी तरह से दूसरे पोंचे का भी हम मोड़ लेंगे।
ये देखिए लेंथ हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसकी जो साइड की सिलाई रह गई थी अंदर के साइड की, उसकी सिलाई कर लेंगे कंप्लीट। अधूरी है वो भी वो, देखिए हम जैसे अब ये सिलाई लगाएंगे, आमतौर पर करते क्या है कि हम ये यहाँ से सिलाई लगाते हैं और ऐसे ही गोलाई में सिलाई लगाते हुए आ जाते हैं। ये देखिए, पर हमारा आसन की तरफ से गोलाई आई है, तो जैसे अब ये सिलाई लगाते हैं तो इस तरह से खिंचाव आ जाता है। जैसे आप गोलाई में लगाते हो इस तरह से आप सिलाई लगाओगे तो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा, ना ही आपकी इस तरह से पैंट उठेगी ऊपर की तरफ। तो अब हम इसकी सिलाई करते हैं यहाँ से मोरी की तरफ से। 17 हमारी मोरी थी, तो हमने 8.5 इंच तैयार रखना है इसका। यहाँ 8.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे, तो अब इसकी सिलाई कर लेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगा लेंगे। सिलाई के पीछे हमेशा आपने हाथ रखना है, खासकर इस सिलाई पे जरूर, क्योंकि यहाँ पर हमारा खिंचाव आता है। ये हमारी पैंट बन गई है। अब हम इसे इंटरलॉक करके फाइनल प्रेस करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस होने के बाद हमारी पैंट की कैसी लुक आई है। ये हमने तुरपाई भी कर लिया बॉटम के हिस्से में। अगर आपको और कुछ पूछना हो सिलाई के बारे में तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।